अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सर्दियों की सौगात, जिसे कहते हैं पंजीरी। यहाँ पे मैंने तेल डाल लिया है। तेल मैं इसमें को बनाने लगी हूँ जैतून के तेल में। ये देखें, ये 1 लीटर की बोतल है, ये मैंने सारी इसमें डाल दी है। ये देखें, अब इसमें मैं सूजी डालूँगी। 1 किलो सूजी है जो इसके अंदर जाएगी। मैं आपको भी डाल के बताती हूँ। ये देखें सूजी है, ये मैंने छान ली है ये सारी को। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से छान के फिर इसमें डालेंगे इस ऑयल में। ये देखें, इसमें डाल दी। अब हल्की आंच पे हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। जब ये भून जाएगी बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। ये देखें, आस्ते आस्ते तरह चम्मच चलाते रहेंगे इसके अंदर। इसको छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। आस्ते आस्ते तरह पकाते रहेंगे इसको, हल्की आंच पे रख के, बिल्कुल आस्ते आंच पे रख के हमने इसको पकाना है। ये अच्छी तरीके से भून जाएगी। फिर बाकी चीज़ें इसके अंदर डालनी है। 1 किलो सूजी है, बाकी चीज़ें आप इसके अंदर आधा किलो डाल सकते हैं। बादाम, काजू, किशमिश और खोपा। उसके अलावा जो आप सौंफ और पिस्ता है, ये मैं ये सारी चीज़ें सारी इसके अंदर डालूँगी। ये देखें, ये खोपा है। इस तरह मैंने इसको ना ग्राइंड कर लिया है। पहले थोड़ा मैंने वो मूली कंडे पे रगड़ा था, फिर मैं छोटा छोटा काट के ना इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखें, मूली कंडे पे थोड़ा सख्त होता है उसको रगड़ना। अब अगर आप छोटे पीस करके ना उसे ग्राइंडर में डाल के करेंगे तो ये देखें बिल्कुल इस तरह का ग्राइंड हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे बादाम है, पिस्ता है और काजू हैं। इन सब को मैंने ग्राइंड करके रख लिया। थोड़ा सारा पहले मैंने इनको फ्राई पैन में फ्राई किया था, तो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाती है। ये अच्छे तरीके से फिर ग्राइंड हो जाता है। ये देखें, इतना सारा मैंने सबको मिक्स करके ग्राइंड करके रख लिया है। जब ये सूजी अच्छी तरह से भून जाएगी तो ये सारा इसके अंदर डालूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे सौंफ को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, अच्छे तरीके से ये हो गया है। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी, फिर इसके अंदर डालूँगी। देखें जी, अच्छे से ये भूज रही है अभी। यहाँ पे ये तावी भी आधा किलो है, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। अब धो के इसमें डालूँगी। हमारी अम्मियाँ तो देसी गेहूँ में बनाती थी ये, लेकिन यहाँ पे हम तेल में बनाते हैं, जैतून के तेल में, तो बहुत अच्छे से बनती है। ज़रा भी तेल की स्मेल नहीं आती। और ये जो तेल है जैतून ऑयल का ऑयल, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप कभी बनाएं, ट्राई करें, तो आपको भी महसूस नहीं होता कि आपने इसे देसी घी में बनाया है या जैतून के तेल में आपने इसको बनाया है। बहुत ही मज़े का बनता है। सर्दियों में ये सौगात खाई जाती है मज़े से। और अभी मैं ये सर्दियाँ तो अभी स्टार्ट होने लगी हैं, थोड़ी अब ज़्यादा हुई है सर्दी, तो मैं अब तो तीसरी दफ़ा इसको बना के रख लेते हैं। तो आराम से 2-3 हफ्ते जो है ना इसके निकल जाते हैं। तो ये देखें जी, सौंफ मैंने ग्राइंड कर लिया, इसको फ्राई करके ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे ये देखें तिली है तकरीबन आधा किलो। इस तिली को भून के भी इसके अंदर डालूँगी। ये भी अच्छी होती है, इसमें इसकी तासीर भी गर्म होती है और सर्दियों के लिए ये भी अच्छी है बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए। ये भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो चीज़ें आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप डालें। जो आपको पसंद हो वो आराम से आप डाल सकते हैं इसके अंदर।
यहाँ पे देखें ये इसने तेल जो है ना वो सही तरह से छोड़ दिया और बस थोड़ा सारा इसको और भूनना है। ये देखें इसका रंग चेंज हो चुका है, पहले ये वाइट थी अब थोड़ी थोड़ी ये रेड होना शुरू हो गई है। थोड़ा सारा भूनेंगे इसके, फिर अंदर डाल देंगे बाकी सारी चीज़ें हम, और इसके अंदर हम डालेंगे गुड़। वो भी आप तकरीबन आधा किलो डाल सकते हैं, अगर कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम कर लें, वरना इसके अंदर आप 1 किलो सूजी है तो आधा किलो जो है ना वो गुड़ डालेंगे आराम से। इसका ना वो जो मीठा जितना चाहिए होता है इसके अंदर वो बन जाएगा। ये देखें ये मिक्सी जार है, इसके ये 4 ब्लेड हैं, ये देख सकते हैं आप। सारी चीज़ें मैंने इसी में डाल के जो है ना ग्राइंड की आराम से हो गई हैं। इस तरह का अगर आपके पास ये चॉपर है तो आप इसके साथ सारी चीज़ इसके अंदर डाल के ना ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखें जी यहाँ पे तिली भी अच्छे तरीके से ये भूनने हो गई है। कच्ची तिली थी, अब मैंने इसको भून लिया। अब इसके अंदर डालूँगी, तिली भूज गई है। अब यहाँ हम इसके अंदर सूट देंगे। ये देखें इतना बड़ा तेज का इसमें आराम से मेरी सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहले मैं कढ़ाई पे बनाती थी, वो कढ़ाई ज़रा साइज़ में छोटी थी और चीज़ें सही तरह मिक्स नहीं हो पाती थी। मैंने देज का लिया, ये देखें आप कितना बड़ा ये देज का है। अब इसके अंदर हम सारा कुछ मिक्स कर देंगे आराम से, सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। और ये देखें अभी मुझे लग रहा है ये भी ना हो गई है तैयार बाकी चीज़ें डालने के लिए। आप चाहें तो चूल्हा बिल्कुल और भी आस्था करके इसके अंदर डाल दें चीज़ें, चाहें तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि बाकी चीज़ें सारी हमने जो है ना वो रोस्ट करके फिर हमने उनको किया है, ग्राइंड किया। तो यहाँ पे देखें अब शाम हो चुकी है, मुझे ये बनाना था, आज दिन को खाना वगैरह बनाया है, तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी। बाकी चीज़ें मैंने ये तैयार करके सारी रखी हुई थी, कुछ रह गई थी। तिली वगैरह जो है अभी से साथ में वो मैंने रख के फ्राई पैन उनको फ्राई कर लिए। सौंफ वगैरह भी अभी की है, बाकी चीज़ें जो है ना बादाम वगैरह सारा कुछ वो दिन को मैंने कर लिया था तैयार। आज छुट्टी थी, संडे था, बच्चे भी घर थे, और आपको पता है जब बच्चे घर होते हैं तो फिर आप आराम आराम से काम अपना कर सकते हैं। अभी बच्चे बैठे हुए हैं कमरे में, मैंने कहा चलो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ, साथ में मैं ये वीडियो भी बना लेती हूँ, शायद किसी बहन को ज़रूरत हो बनाने की, और किसी भाई को। मेरे अपने भाई जो हैं परदेश में वो भी कह रहे थे कि हमें भी पता हो ये किस तरह बनाते हैं। मैंने बोला चलो वीडियो बना लेती हूँ, उनको भी सेंड कर दूँगी, वो भी देख के बना लेंगी। तो यहाँ पे देखें तकरीबन ये जो है ना तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। बस बस कुछ कीजिए।
यहाँ पे देखें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं सब कुछ डाल के। अब मैं तकरीबन इसको बना चुकी हूँ, रेडी हो चुकी है। बस अब इसको मिक्स करना है। उधर मेरा छोटा बेबी जो वो रो रहा था और उसके प्यारे वाले पापा आ गए, उन्होंने उठा लिया उसको। मुझे जल्दी हो रही थी कि मैं इसे जल्दी से इसे करूं मिक्स, फिर जाके बेबी को उठाऊं। बेबी भी जब रोने शुरू हो जाता है तो फिर वो चुप नहीं होता जब तक उसे उठाए ना। यहाँ पे मैंने ये गुड़ भी मैश कर लिया था इसको अच्छी तरीके से। चाहे तो आप कूट लें, चाहे तो आप इसे मूली कंडे पे इसे रगड़ सकते हैं। तो इस तरह से वो बारीक सरा हो जाता है। कूटने से ये होता है छोटी छोटी उसकी वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो फिर जब खाओ तो मुंह में आती हैं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह ये बारीक सा हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे फिर उसके पापा आ गए थे बेबी के, कि कहते हैं कि मैं इसको देखता हूँ, आप जाके बेबी को उठाओ। उन्होंने फिर ये हाथ में पकड़ा है, ये देखें हम वो मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से इसको। यहाँ पे देखें फाइनली हमारा ये जो देश का है ये पंजीरी का बन के रेडी हो चुका है। बहुत मज़े की बनी है। सुबह जब आप चाय लेते हैं नाश्ते में, एक प्लेट इसके साथ ले लिया करें। बहुत जो है ना सर्दियों में अच्छी सेहत के लिए होती है, और फिर आप जो है ना सर्दी से भी बच सकते हैं। अगर काम पे जाने वाले जो बंदे हैं वो सुबह चाय के साथ इसको ले लें, तभी ये हेल्दी चीज़ है, सेहत के लिए अच्छी है। आप इसे खाएं, ज़रूर बनाएं, सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि काम के साथ साथ सेहत की भी ज़रूरी होती है। अगर सेहत होगी तो आपसे काम हो पाएगा। तो यहाँ पे फिर अब हमारा नया बेबी आया है, तो इसके लिए मैं भी इसको खाती हूँ। इसके जो पापा है वो काम पे जाने से पहले वो भी इसको ले लेते हैं, और बच्चे तो खैर इतने नहीं खुश होकर इसको खाते, लेकिन हम लोग लाजमी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक क्योंकि हमने जो इसमें चीज़ें डाली हैं वो सारी हेल्दी हैं और सेहत के लिए ज़रूरी भी हैं, और ये सिर्फ सर्दियों में ही खाया जा सकता है। इसलिए आप इसे सर्दियों में ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। बिल्कुल सादा और सिंपल।